न्यूज चैनल चंद्रपुर के खास बातचीत के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ प्रोफेसर उमा बसु चंद्र। आज उनके खास बातचीत में दो भाषाओं के शब्दों को पूर्व के सहेज रहा केंद्रीय हिंदी। सर, हम आपसे अपने दर्शकों को रुजू कराना चाहेंगे, लोक भाषाओं का समाज में क्या महत्व लोक भाषा जो है वो जो लोक से निकली हुई शब्दावली है। वो शब्दावली जब दंत कथाओं से होते हुए हम एक दूसरे से परस्पर भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा का जो बहुजन समाज, तो बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग धर्मिता के आधार पर ही कोई भाषा बड़ी बन जाती है। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो भारत सरकार का एक स्वायत्त शासित संगठन है, संस्था है, और वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये एक बड़ा काम वर्षों से इन भाषाओं को जो विलुप्त प्राय हो रही हैं उनको, जो लोक भाषा है, परियोजना के माध्यम से उसको सुरक्षित और संरक्षित करने का उपक्रम कर रही। अभी तक जो परियोजनाएं यहाँ पर संचालित हो रही हैं उसमें से बहुत सारी भाषाओं को उसके ऊपर जो लर्निंग डिक्शनरी बनती, अध्येता कोष का तात्पर्य ये है कि जब हम उस कोर्स को, लर्निंग डिक्शनरी को लेकर के कहीं जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की कोई भाषा है, उसके प्रयोग कर्मियों के पास, वहाँ जिस विषय में हम उनसे वार्तालाप करना चाहें, तो ऐसे 3500 4000 शब्दों का संकलन उसमें है जो दैनंदिन जीवन में प्रयोग आने वाले शब्द है। कैसे हम उस डिक्शनरी के माध्यम से उस भाषा के लोगों से संपर्क कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये उसमें संकलित किया गया। अभी जो बुंदेली भाषा है, जो अवधी भाषा है, उस पे काम हुआ, यहाँ पूरा हो लगभग पूरा हो चुका है। उसका अंग्रेजी रूपांतरण का काम अभी चल रहा था, उसको बोलेंगे त्रिभाषी कोष का निर्माण यहाँ हुआ, तो वो लगभग संपूर्ण हो चुका है यहाँ पर विषय विशेषज्ञों के माध्यम से। कौन कौन सी भाषाओं पर कार्य चल रहा है? अभी तो भोजपुरी पे चल रहा है, भोजपुरी भाषा और ब्रज भाषा और राजस्थानी, इनको लेकर के काम लगभग अंतिम चरण में है और अंतिम कार्यशालाएं इस पे आहूत की जानी है और यहीं पर यह संभव। सर, लोग भाषा को कोष में सहेजने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि ये भाषाएं, जिस तरीके से भाषा विलुप्त हो रही, जिस तरीके से लोक में शब्द गायब हो रहे हैं जो बहुत प्रचलित हैं, इन कोशों के निर्माण में जो सबसे बड़ी बात समझ में आई कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो देशज हैं, गांव ग्रामीण अंचल में तो बोले जाते हैं, लेकिन उनकी ठीक ठीक न तो व्याख्या विषय विशेषज्ञ कर पा रहे थे, उनको भी असुविधा हो रही थी उसका अनुवाद करने में, वो वाक्यांश बनाने में। तो हम उस जगह के ऐसे विद्वानों की भी तलाश कर रहे थे जो बिल्कुल ठेठ गवई भाषा के जो जानकार थे, वो सही सही उन शब्दों का इस्तेमाल बता रहे थे कि इसका प्रयोग और वास्तविक रूप में इसका क्या अर्थ होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि ऐसी भाषाओं को संरक्षित किया जाए, वो शब्दों का चयन संकलन किया जाए जो आने वाले पीढ़ी को हम दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद RS 24 की तरफ से धर्मेंद्र, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद।